हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। चलिए देखें कितने क्वेश्चन किए हैं आपने सही। चलो मिलान करते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आज के। चलिए पहले क्वेश्चन देखेंगे। मैथ सेक्शन वाइज बटे हुए हैं, आप रोजाना क्वेश्चन लगाया करो। 10 मैथ के, 10 जीएस के और 5 हिंदी और रीजनिंग के। उन्हें बढ़ा लेंगे धीरे धीरे। एक आदमी की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुना है। तो सबसे पहले समझेंगे, ये है ए को मान लेंगे आप पिता। यहाँ पे लिखेंगे ए को मान लिया आपने पिता और बी को मान लिया आपने पुत्र। ए को पिता और बी को पुत्र मान लेंगे। एक आदमी की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुना है, यानी 3 गुना। 3 गुना है ना। पिता 3 गुना है, बेटा 1 गुना है। तो यहाँ पिता की आयु बेटे की आयु से 3 गुना है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 50 वर्ष होगा। अब यहाँ पे देखेंगे 5 साल बाद अगर दोनों की आयु का योग 50 साल होगा। ये वाला क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने बनाया होगा तो वो समझेगा। उठो बैठो बेटा, चलो। हाँ, तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन बनाया होगा वो समझ ले कि आपका मैथ बहुत अच्छा है, और जिन्होंने नहीं बनाया वो चिंता ना करे, वो ये क्वेश्चन सही बनाएंगे कुछ समय बाद। ए बी की आयु 50 वर्ष है 5 साल के बाद, यानी आज इनकी उम्र होगी 40 साल। 5 साल बाद, तो मतलब आज से कितने साल ज्यादा बढ़े, 10 साल, क्योंकि 5 साल पिता के जुड़ेंगे और 5 साल पुत्र के जुड़ेंगे, तो 10 साल जुड़े। मतलब इन दोनों पिता पुत्रों की उम्र का योग हुआ आज 40 साल। और इनकी अनुपातिक योग है 3 पिता की 1 पुत्र की, कितने, 4। 4 से 40 को भाग लगा दोगे तो आंसर आया 10। 40 को 4 से भाग लगा के आया 10। 10 का गुणा 3 में करेंगे तो पिता की उम्र होगी 30 साल आज की, और पुत्र की उम्र होगी आज की 10 साल। क्या पूछा आपसे, बेटे की वर्तमान आयु क्या है, तो बेटे की वर्तमान आयु है 10 साल। कितनी है बच्चों, 10 साल। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अपने क्वेश्चन की काउंटिंग करके कमेंट बॉक्स में बताया करें कि मैंने इतने क्वेश्चन, मेरे इसमें इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ट्रेन चलेगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का मतलब 5/2 घंटे। 5 को अगर 2 से भाग लगाओगे 2.5 ही बनेगा। 2.5 को 5/2 लिख लो। 2 से भाग लगाओ 72 को 36, और 36 गुणा 5 180 किलोमीटर। तो ट्रेन ने कितनी दूरी तय की होगी, 180 किलोमीटर की। 180 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आप अपनी काउंटिंग बताया करें कमेंट बॉक्स में कि मैंने, मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। एक संख्या का 40% 28 है। 28 बराबर हुआ 40%, या 40% बराबर 28। तो 28/40, और संख्या निकाल लेंगे तो संख्या होगी पूरे 100%। 20 से 2 बार कटेगा, 20 से 5 बार कटेगा, और 28 को 2 से भाग लगाओगे कितना आया, 14, 14। 14 पंजे क्या बनेगा, 70। तो संख्या कितनी होगी, 70। एक खेत की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, यानी खेत है आयताकार, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, यानी सामने सामने वाली भुजा जिसकी बराबर होगी वो होगा रेक्टेंगल, और जिसकी सभी भुजाएं समान होंगी वो होगा स्क्वायर। तो ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ओके। लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर। क्या निकालना, उसके चारों ओर बाड़ लगाने के लिए कुल कितनी लंबाई की तार चाहिएगी। तो बाड़ लगेगी यहाँ पे, फेंसिंग लगेगी यहाँ पे, और ये ऐसे घूम के नहीं लगने की, बस ऐसे लपेट दी जाएगी। समझ रहे हो ना। तो 30 + 20 + 30 + 20, तो ऐसे लिखेंगे, परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना। परिमाप निकाल लेंगे, पेरीमीटर निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, परिमाप। परिमाप हिंदी वाले और पैरामीटर इंग्लिश वाले। और पेरीमीटर या परिमाप का फॉर्मूला होगा लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना। लंबाई और चौड़ाई को 2 से गुणा कर देंगे तो निकलेगा पैरामीटर।
30 + 20 50 × 2 बराबर 100, 100 मीटर, 100 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 3 लगातार विषम संख्याओं का योग 75। कैसी संख्याएं हैं? 3 लगातार विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं ए बी और सी, ए बी और सी, 3 लगातार विषम संख्याएं हैं जिनका योग बनेगा 75। तो औसत क्या बनेगा? 3 से भाग लगा, योग को अगर संख्याओं से भाग लगाओगे तो मिलेगा आपको औसत। औसत आया 25। तो अगर ये औसत 25 है तो मतलब औसत 25 है तो हमेशा औसत बीच की संख्या होगा, बीच की संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या होगा 27 और सबसे छोटी संख्या होगा 23। अभी सीखने में औसत चैप्टर भी पढ़ेंगे और डिटेल में सीखेंगे, तब बनाएंगे। अभी तो आप ऐसे आंसर लगा के आना, और जिनके सही होंगे बहुत सारे तरीकों से, उन्हें भी मुझे दिखाना कि आपके तरीके लेंदी हैं क्या। बड़े सब तरीके नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे तरीके हों। एक टंकी में 500 लीटर पानी है। टंकी में कितना पानी है? 500 लीटर। उसमें से 35% पानी निकाल दिया, शेष कितना पानी बचा? तो 500 लीटर की टंकी में से अगर 35% निकाल दोगे तो 100 में से अगर आप 35% निकाल दोगे तो कितना शेष बचेगा? 65%। कितना बचेगा? 65%। तो 500 का 65% निकाल देंगे, 500 का 65% निकाल दो, यही होगा आंसर। 500 का 65, 5 पंजे 25, 5 2 5 अंक 30 और 2 32। तो ये आंसर बनेगा 325। तो कितना पानी बचा? 325 लीटर। एक आदमी 6 दिन में 48 किलोमीटर चलता है। एक आदमी, क्वेश्चन नंबर 8 पे आए, एक आदमी 6 दिन में चलेगा 48 किलोमीटर। 6 दिन में 48 किलोमीटर मतलब एक दिन में चलेगा 8 किलोमीटर। 48 को 6 से भाग लगाओ, उसी गति से 15 दिन में कितनी दूरी तय करेगा? तो 15 जितने दिन में चला उससे भाग लगाओ, और जितने दिन में निकालना हमेशा उससे गुणा। 6 से 48 कटेगा 8 बार, और 8 गुणा 15 बनेगा 120 किलोमीटर। कितना बनेगा ये? 120 किलोमीटर। एक परीक्षा में 500 अंक है, एक छात्र को 72% अंक मिले, उसे कितने अंक प्राप्त हुए? तो 500 का 72% अगर आप निकाल देंगे तो उसके प्राप्त अंक निकाल देंगे। 500 का अगर 72% कैसे निकलेगा? 500 गुणा 72 बटे 100, इसे गुणा करोगे तो जितना बनेगा यह इसके द्वारा प्राप्त अंक है। 7 पंजे 35, 2 पंजे 10, 360। तो कितने प्राप्त अंक हुए? 360 अंक। तो ऑप्शन नंबर सी 360। आपको देखने चाहिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही बने। एक संख्या का 3/4 कितना है? 45। 3/4 बराबर है 45। तो संख्या बतानी, तो बताया था आपको 45 वैल्यू है 3 की। इसकी वैल्यू दी गई उससे हमेशा भाग करेंगे, और जिसकी वैल्यू निकालनी होगी उससे हमेशा गुणा करेंगे, और जो बनेगा वही होगा आपका आंसर। 45 वैल्यू किसकी दी? 3 की। 3 से भाग लगाओ। वैल्यू किसकी निकालनी? 4 की। 4 से गुणा करो, तो आंसर क्या बनेगा? 60। चलिए नेक्स्ट जीएस देखते हैं। अभी बिना निशान लगाए चलेंगे ऐसे। उत्तर प्रदेश की राजधानी याद होना चाहिए आपको, लखनऊ। क्या होगा? लखनऊ। भारत की राजधानी होगी दिल्ली, कुछ दिल्ली लगा के बताएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी होगी लखनऊ। ताजमहल किस शहर में स्थित है? आगरा में, यमुना नदी के किनारे आगरा। गंगा और यमुना का संगम कहाँ होगा? इलाहाबाद में, जहां पे कुंभ मेला लगेगा, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी ये होगा साइरस क्रेन। क्या होगा? क्रेन, साइरस। पिकॉक होगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन होंगे? आदित्यनाथ। कौन होंगे? योगी आदित्यनाथ।
मथुरा किस भगवान की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है? तो अयोध्या जैसे श्री राम के लिए है, तो मथुरा श्री कृष्ण के लिए है। किसके लिए? कृष्ण जी के लिए। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? वाराणसी, तो वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा के किनारे। वाराणसी किसके तट पर है? गंगा के तट पर। ताजमहल किसके तट पर है? यमुना के तट पर। कहाँ पे है? आगरा में, लेकिन वाराणसी गंगा के तट पर। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होगा? तो अभी अभी बताया है, जहाँ गंगा यमुना का संगम होगा। कहाँ पे? प्रयागराज में। उसका तो आंसर वो पहले वाली लाइन से बता दिया। तो कहाँ पे होगा? प्रयागराज, इलाहाबाद। प्रयागराज, इलाहाबाद का ही नया नाम क्या हुआ? प्रयागराज। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या, तो राम की जन्मभूमि कहाँ है? अयोध्या। तो अयोध्या किस नगरी के किस नदी के किनारे पर है? सरयू नदी। कौन सी नदी? सरयू नदी। उत्तर प्रदेश का कौन सा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य? ओ, अच्छा, यानी कि क्वेश्चन को गलत कैसे बनाया? उत्तर प्रदेश भारत का, मैं गलत बना। उत्तर प्रदेश भारत का कौन सा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे प्रथम, सर्वप्रथम जनसंख्या वाला राज्य है। अगर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल का नंबर होगा तो राजस्थान सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य होगा, लेकिन अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में होगी। 2011 के आंकड़ों के अनुसार 19 करोड़ 95 लाख। कितनी जनसंख्या होगी? 19 करोड़ 95 लाख। कब के आंकड़े हैं? 2011, बहुत ही पुराने। अभी 2026 यानी 15 साल पुराने। 2021 का डाटा आना चाहिए था, उससे पता लगता, अभी उसका भी डाटा नहीं आया, इसलिए बहुत पुराने, लेकिन 2011 के ही पढ़ने पड़ेंगे अभी तक। 4 के बाद दुगुना संख्या हुई 8। 4 को डबल किया 8 हुआ, 8 को डबल किया 8 का 2 गुना किया, 8 को मल्टीप्लाई 2 किया 16, 16। 16 को दुगुना किया 32, तो 32 को दुगुना करेंगे तो क्या बनेगा? 64, 64। क्या होगा? 64 यानी 64। 11, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक बार। 5, 11, 23, 47। तो आपको देखना क्या आपके 25 में से 20 क्वेश्चन बने। 5 और 6 11, 11 और 12 23, 23 और 18 7 3 4, 4 2 2। 6 को डबल किया 12, 12 को डबल किया 24, 24 को डबल करेंगे 48, 48 में 47 जोड़ेंगे तो बनेगा 8 7 15, 4 4 8 और 1 9। यानी क्या किया? सबको डबल करते रहे और जोड़ते रहे। 5 में 6 जोड़ दो 11, 11 में डबल 6 का डबल 12 जोड़ेंगे 23, 23 में 12 का डबल 24 जोड़ेंगे 47, 47 में 24 का डबल 48 जोड़ेंगे 95। और ज्यादा समस्या होगी, आराम आराम से चलेंगे क्लास में। अभी क्या कर रहे हैं हम? क्वेश्चन मिलान कर रहे हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। इसके लिए बैच ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो डाउट होंगे सभी मुझसे पूछेंगे, एक एक डाउट क्लियर करा दूंगा मैं। पेरेंट्स भी ध्यान रखेंगे, आपका बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा तो आपको ध्यान रखना कि आप अपने बच्चे को कैसे पढ़ाई पर लगाएंगे, ये सारी जिम्मेदारी मेरी। कैट, कैट को लिखा हुआ है आपने DBU। डॉग को लिखेंगे, डॉग को लिखेंगे क्या? ये पूछा गया। तो सी में एक जोड़ेंगे डी बनेगा। सी का नंबर 3 है, देखो ए का नंबर 1 है, टी का नंबर 20 है। कैसे गिनती करोगे? ए बी सी से, ए बी सी, ऐसे सी का नंबर 3 आया, ए 1 आया, टी को गिनते जाओगे 20 उंगली चलेगी, डी को गिनोगे 4 आएगा, बी को गिनोगे 2 आएगा, यू को गिनोगे 21 आएगा। और ये कब आएंगे? जब हम पढ़ेंगे तो हम एक एक अक्षर याद रखें किसका नंबर कहाँ पे होगा। डी का नंबर 4 है, ओ का नंबर 15 है और जी का नंबर 7 है। तो 4 के बाद 6 नंबर, सॉरी 4 के बाद किसका नंबर होगा? 1 बढ़ा के 5, 15 के बाद 1 बढ़ा के 16 और 7 के बाद 1 बढ़ा के 8। तो 5 नंबर किसका होगा? 5 नंबर किसका होगा? ए बी सी डी ई। 5 नंबर किसका होगा? ई का। ऑप्शन में कितनी बार ये? सभी में ही है। इसके बाद 15 नंबर किसका होगा? 15 नंबर होगा ओ का। 15 नंबर किसका होगा? ओ 16 पे
ओ के बाद कौन होगा, पी। 15 नंबर ओ का होगा, 16 नंबर पी का होगा, 8 नंबर किसका होगा, एच का। 8 नंबर किसका होगा, एच का। तो कौन होगा, ई पी एच। क्या आंसर बनेगा, ई पी एच। कब सीखेंगे इसे, थोड़ा समय दो, उसके बाद सीखेंगे। जिन बच्चों ने बना लिया वो तो बहुत ही एडवांस, और उन्हें तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी जो नहीं बना पाए उन्हें सिखाना जरूरी है, वो सीखेंगे। 24 पे चलेंगे। साहसी का विलोम शब्द होगा कायर। साहसी मतलब जो निर्भीक हो, जो निडर हो, तो कायर जो डरपोक होगा। विलोम उल्टा। साइनोनिम्स पर्यायवाची होगा, और ये क्या है, विलोम विपरीत। लास्ट क्वेश्चन आज का, तो आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। पुस्तक का पर्यायवाची, पर्यायवाची यानी पुस्तक जैसा, तो पुस्तक का पर्यायवाची होगा किताब। क्या होगा, किताब। तो आपको बताना होगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और आपको अगर लगेगा कि ये सारे क्वेश्चन कहाँ पे मिलेंगे, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करते रहेंगे, जिनके सामने वीडियो होगा कभी, और उन्हें उस ग्रुप में डाल देंगे कि जिन्होंने ये क्वेश्चन आपसे पहले बनाए, उनके पास क्वेश्चन गए। क्वेश्चन एक दिन पहले बनाओ, उसके बाद फिर मैं वीडियो डाल लूंगा, फिर अपने सॉल्यूशन देखो। चलिए, तो फिर आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।